नमस्कार, हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा ऐलान, 1 लाख से ज्यादा युवा मतदाताओं के लिए खुलेगी बजट पोर्टल, धरातल पर उतरेगी अधूरी मंशा। और आज शाही अंदाज में निकलेगी निरंजनी अखाड़े की पेशवाई, हेलीकॉप्टर से होगी फूलों की बारिश, शोभा यात्रा में दिखेगी देवभूमि की संस्कृति की झलक। उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, हरिद्वार में 1 से 30 अप्रैल तक होगा कुंभ, नहीं चलेगी नई ट्रेन और बाहरी राज्यों की बसें। उत्तराखंड के सभी शहरी निकायों में सर्कल रेट के आधार पर संपत्ति कर 2 विधायकों को मंजूरी, 5 वर्षों तक नहीं होगी बढ़ोतरी। कोटद्वार दिल्ली रूट पर आज से दौड़ेगी सिद्धवली जनशताब्दी एक्सप्रेस, रेलवे ने शुरू की बुकिंग, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और शिक्षा मंत्री करेंगे उद्घाटन। कुमाऊं की सबसे बड़ी फॉरेस्ट डिवीजन में 1 करोड़ से बनेगी आधुनिक नर्सरी, वन विभाग को पौध तैयार करने में होगी आसानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां पर आज शाही अंदाज में निकलेगी पेशवाई, निरंजनी अखाड़े की निकलेगी पेशवाई, हेलीकॉप्टर से होगी फूलों की बारिश, चांदी के सिंहासन और रथ होंगे मुख्य आकर्षण केंद्र। शोभा यात्रा में दिखेगी देवभूमि की संस्कृति की झलक, संत महंत देंगे कोरोना से बचाव का संदेश। कोविड से बचाव का भी यहां पर संदेश दिया जाएगा। महाकुंभ का आयोजन 1 अप्रैल से शुरू करने पर मुहर लग चुकी है। 1 से 30 अप्रैल तक का ही ये आयोजन किया जाएगा। अब ये निश्चित हो गया है कि इस बार कुंभ सिर्फ 28 दिनों का है। और आपको बता दें कि नहीं चलेंगी नई ट्रेनें और बाहरी राज्यों की बसें। आज शाही अंदाज में निकलेगी पेशवाई। आपको बता दें कि आज 3 मार्च है और आज शाही अंदाज में पेशवाई निकलेगी। और ये चांदी का सिंहासन आप देख रहे हैं, यह आकर्षण का केंद्र है। देवभूमि की संस्कृति और झलक हम इस पेशवाई में देखेंगे। साथ ही साथ साधु संत कोरोना से बचने के लिए भी यहाँ बचाव के भी तरीके बताएंगे, समझाएंगे, एक मैसेज देंगे। निरंजनी अखाड़े की आज आपको बता दें कि पेशवाई निकलेगी, हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश होगी, चांदी के सिंहासन और रथ मुख्य आकर्षण केंद्र होंगे। शोभा यात्रा में दिखेगी देवभूमि की झलक, संत महंत कोरोना से बचाव के लिए संदेश देंगे। महाकुंभ का आयोजन 1 अप्रैल से शुरू करने पर आज शाही अंदाज में पेशवाई निकलेगी, निरंजनी अखाड़े की निकलेगी पेशवाई। 1 से 30 अप्रैल तक ये आयोजन किया जाएगा। नई ट्रेनें नहीं चलेंगी, न ही किसी और राज्य की बसें चलेंगी, ये निश्चित किया गया है। निरंजनी अखाड़े की आज पेशवाई निकलेगी। आपको बता दें हेलीकॉप्टर से होगी फूलों की बारिश। शोभा यात्रा में दिखेगी देवभूमि की संस्कृति। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से हमारे सहयोगी ओम प्रयास हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रयास जी, आज 3 मार्च है और तिथि नियत की गई थी कि आज निरंजनी अखाड़े की पेशवाई होगी, क्या कुछ जानकारी है अभी तक? देखिए, आज 3 मार्च है। आज कुंभ की जो सबसे पहली जो पेशवाई निकलनी है, आज निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकलने जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन और मेला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा की हम बात करें तो सुरक्षा के भी निजाम पुख्ता है। तमाम जो जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो मेला प्रशासन के हों, चाहे वो जिला प्रशासन के हों, लगातार सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ हम बात करें निरंजनी अखाड़े की पेशवाई की, तो आज कुंभ की पहली पेशवाई निरंजनी अखाड़े की है, जिसमें
तमाम साधु संत रहेंगे। पालकियां, हाथी, घोड़े, ऊंट, तमाम चीजें आज सड़कों पर दिखाई देंगी। उत्तराखंड की संस्कृति भी इसमें नजर आएगी। कई कलाकार, कई चीजें ऐसी हैं जो इसमें देखने को मिलेगी। साथ में आपको बता दें कि जो उत्तराखंड सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो इस इस पेशवाई को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही साथ जितने भी साधु संत हैं, तमाम जो निरंजन अखाड़े के जो महामंडलेश्वर है, तमाम 50 से ज्यादा महामंडलेश्वर इस पेशवाई में शामिल रहेंगे। हाथी, घोड़े, पालके तमाम इस पेशवाई की हम बात करें तो इस पेशवाई में सबसे आकर्षण का जो केंद्र है वो फूलों से वर्षा जिस तरह से इसमें होनी है, वो हेलीकॉप्टर से वर्षा होनी है, वो ड्रोन से भी इसमें वर्षा होनी है। तमाम जितने भी निरंजनी अखाड़े के जो जो यहाँ पर साधु संत हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी सामान सज चुके हैं। हाथी, घोड़े सभी को सजाया जा चुका है। सभी साधु संत जो है लगातार इस पेशवाई के लिए पहले से ही बहुत उत्साहित है। हरिद्वार की जनता भी इस पेशवाई को देखने के लिए बड़े ही उत्साहित है, क्योंकि 12 साल बाद ये कुंभ है और कुंभ की सबसे पहली पेशवाई निरंजनी अखाड़े की है। जी बिल्कुल ओम प्रयास जी, लेकिन आज जिस तरीके से पेशवाई निकलनी है और इस पेशवाई की जो अहम बात सामने आ रही है वो ये कि कोरोना का जो बचाव का एक संदेश देंगे साधु संत। बिल्कुल, इसमें आपको साफ बता दें कि जिस तरह से कोरोना महामारी लगातार अपने पैर पसार रहा है, लगातार कोरोना महामारी भी चल रही है। कोरोना महामारी के साए में ये कुंभ भी होना है। दिव्य और भव्य इस कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन वो कोरोना महामारी के साए में होगा। साथ ही आपको बता दें इस जो कुंभ की जो पहली पेशवाई है, इस पेशवाई के माध्यम से लोगों को, जनता को यही संदेश भी दिया जाना है कि कोरोना से जितना हो सके बचाएं। उचित दूरी, मास्क है जरूरी, तमाम चीजें इस जो पेशवाई में देखने को मिलेंगी। साधु संतों ने जो जनता को एक संदेश भी दिया है कि जितना हो सके कोरोना से खुद को बचाएं, खुद के परिवार को बचाएं। तो कोरोना फैलेगा तो समस्या ही सामने आनी है। इसको लेकर भी साधु संत लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। साधु संतों का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना से बचाव जरूरी है, क्योंकि इस मेले की जो अवधि है, कुंभ मेले की जो अवधि है, जो 12 साल में जो कुंभ मेला पड़ता है, हरिद्वार का कुंभ, इस कुंभ की जो अवधि है वो भी सरकार ने 1 महीने की यानी 28 दिन की है। जो 1 अप्रैल से कुंभ शुरू होना है, उसी को देखते हुए जो साधु संत महात्मा है उनका ये कहना है कि जो कोरोना महामारी है, कोरोना महामारी से भी खुद को और अपने जो जितने भी लोग हैं उनको बचाना है, क्योंकि जिसको कोरोना हो गया वो रोड पर चलता हुआ एक आइटम बम है। उस बम से आखिर कैसे बचना है, ये भी संदेश जो साधु संत है, जो साधु महात्मा है, जो निरंजनी अखाड़े के हैं, वो भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल ओम प्रयास जी, लेकिन अगर आप बात करें कोविड के बढ़ते प्रसार की, तो अभी जो माघ पूर्णिमा में जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी, उसमें हम 7.5 लाख लोग थे, माफ कीजिएगा, उसमें जिसमें 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो एक तरीके से आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ जब, तो उन लोगों को किस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं उन लोगों के लिए जिनका आरटीपीसीआर टेस्ट होता है और उनकी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो उसके बाद उन लोगों का कैसे ख्याल रखा जाता है, उनको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आपको साफ तौर पर बता दें कि जिस तरह से अभी हाल ही में माघ पूर्णिमा का स्नान संपन्न हुआ है, जो 27 फरवरी का था। 27 फरवरी को जो जिला प्रशासन है, जो मेला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग, उन्होंने यहाँ पर जितने भी हर की पौड़ी पर जो एंट्री पॉइंट थे सभी पर अपने काउंटर लगाए थे और रैंडमली जो 26,605 लोगों की रैंडमली चेकिंग की थी, जिसमें 15 लोगों की जो रिपोर्ट है, कोरोना रिपोर्ट, वो पॉजिटिव आई थी। उसी के बाद जो मेला प्रशासन ने जो कुंभ क्षेत्र में जो अस्थायी रूप से जो हॉस्पिटल बनाए हैं वहां पर उन लोगों को रखा जाएगा। साथ साथ आपको बता दें कि जो जिला स्वास्थ्य प्रशासन है और जो मेला स्वास्थ्य प्रशासन है, लगातार इन चीजों की मॉनिटरिंग कर रहा है, लगातार इनके लिए प्रयास कर रहा है कि आखिर अगर कोई भी व्यक्ति जैसे कोई भी श्रद्धालु या संत कोई भी कोरोना की चपेट में आता है तो उसे किस तरह से ऑब्जर्वेशन उसका करना होगा, आखिर किस तरह से उस पर कोरोना पर रोक लगानी होगी, उसी के लिए यहाँ पर अस्थायी रूप से जो 150-200 बेड के जो अस्पताल बनाए गए हैं वहां पर उनको रखा जाएगा। इसी के लिए लगातार जिला प्रशासन
और मेला प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। जी ओम प्रकाश जी, अब ये स्पष्ट हो गया है कि जो कुंभ मेला है वो अब सिर्फ 28 दिन का ही होगा। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की ये तिथि अब एकदम निश्चित हो गई है, क्योंकि अब जो साधु संतों का रोष भी था वो कहीं ना कहीं उन्होंने स्वीकार लिया इस बात को कि 1 से 30 अप्रैल तक जो कुंभ मेला है वो जरूरी भी है सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से सरकार द्वारा केंद्र स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिस तरह से एक एसओपी लाई गई थी, एसओपी में साफ तौर पर था कि जो कुंभ मेला है, कुंभ मेले में जो भी श्रद्धालु, जो भी संत, जो भी कोई भी व्यक्ति अगर कुंभ में आएगा तो उसे अपनी 72 घंटे की कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लानी होगी। उसी को देखते हुए राज्य सरकार ने भी अपनी एसओपी जारी की है। उसमें भी साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आपको 72 घंटे की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। उसी के बाद आपकी कुंभ क्षेत्र में एंट्री होगी। तमाम बॉर्डर्स पर, तमाम जितने भी बॉर्डर्स हैं हरिद्वार के, वहां पर जिला पुलिस के साथ साथ मेला पुलिस भी सक्रिय है। अर्धसैनिक बल भी लगाए गए हैं ताकि उनकी चेकिंग की जा सके कि उनके पास इस तरह से उन्होंने अपनी नेगेटिव रिपोर्ट लाई है या फिर हाल ही में जो इस तरह से मेला प्रशासन ने एक पोर्टल भी तैयार किया है, उस पोर्टल पर क्या उनकी जानकारी डाली गई है। क्योंकि अगर आप कुंभ क्षेत्र में आ रहे हैं तो आपको जितने भी जो भी आपके साथ है या फिर जिनके आप साथ हैं, आपकी एंट्री उस पोर्टल पर होनी अनिवार्य है, जिससे कि मेला प्रशासन और जिला प्रशासन आपकी मॉनिटरिंग कर सकेगा। हालांकि ये बात सामने आई थी कि जल्द ही इस पोर्टल लगातार जो जिला प्रशासन है वो भी निवेदन भी कर रहा है और लगातार ये बातें सामने भी आ रही है, बयान भी सामने आ रहे हैं कि उस पोर्टल पर आपको अपनी सभी जानकारी देनी होगी, जिससे आप जो मेला प्रशासन और जिला प्रशासन आपकी मॉनिटरिंग कर सके। आप किस धर्मशाला में रुके हैं, किस अखाड़े में रुके हैं, कहाँ पर आपका निवास है और कितने व्यक्ति आपके साथ हैं, सभी की जानकारी उस पोर्टल पर डाली जानी है। साथ साथ जो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट है वो भी आपको लानी होगी। उसी के बाद आपकी एंट्री होगी। तो तमाम तरह की जो जितने भी सुविधाएं हैं, तमाम तरह की जितने भी बातें हैं, तमाम जो मेला प्रशासन है वो लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। बिल्कुल ओमराज जी, आज अगर हम पेशवाई की बात करें, साधु संतों की अगर हम बात करें तो कितनी संख्या लगभग साधु संतों की होगी, और क्या इस पेशवाई में जो आम जनमानस है उनकी एंट्री भी है? देखिए, मैं साफ तौर पर बता दूं, आज जो निरंजनी अखाड़ा है उसकी पेशवाई ये है। हालांकि आपको ये भी साफ साफ बता दूं कि आज कुंभ की पहली पेशवाई निरंजनी अखाड़ा निकालने जा रहा है। ये पेशवाई लगभग 3 किलोमीटर लंबी चलनी है। इसमें ये असम जैन कॉलेज से सुबह 10 बजे निकलकर शाम को 6 बजे निरंजनी अखाड़े में इसका समापन होगा। तो पूरे हरिद्वार क्षेत्र में ये पेशवाई घूमेगी। इसमें तमाम श्रद्धालु, तमाम साधु संत इसमें मौजूद रहेंगे। हाथी, घोड़े, तमाम वो आकर्षण की चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। जो हरिद्वार जो पेशवाई मार्ग है उसी का जिला प्रशासन और मेला प्रशासन ने पहले ही निरीक्षण कर उसे वहां पर वो जो मेला प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने जितने भी जो पेशवाई मार्ग है उनसे जितना भी अतिक्रमण था वो सभी हटा दिया गया है। सभी रोडें ठीक कर दी गई हैं। तमाम कोई भी असुविधा ना हो कि श्रद्धालु या किसी संत को, उसी के लिए ये इस पेशवाई का मार्ग भी पहले से चिन्हित हो चुका है। उस जहां से पेशवाई निकल रही है वहां पर ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। वहां पर कोई भी ट्रैफिक देखने को नहीं मिलेगा, जिससे कि जो पेशवाई में कोई भी बाधा बने। तमाम तरह की जितनी भी तरह की सुविधाएं साधु संतों को दी जा सकती है वो लगातार मेला प्रशासन और जिला प्रशासन लगातार एक साथ मिलकर पूरी कर रहा है। इस पेशवाई में लगभग 50 से ज्यादा महामंडलेश्वर रहेंगे और साथ साथ जितने साधु संत हैं, चाहे वो जो यहाँ का रमता पंच है निरंजनी अखाड़े का, वो भी इसमें मौजूद रहेगा। तमाम जितने भी निरंजनी अखाड़े के साधु संत जो बाहर से आए हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। जी बिल्कुल ओम प्रयास, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज एक तरीके से कह सकते हैं कि आज टेस्ट है, फाइनल टेस्ट से पहले जो टेस्ट होते हैं ये वो टेस्ट है, क्योंकि आज प्रशासन के लिए जो चुनौती है, अगर आज चीजें नियंत्रण में रहती हैं, आज अगर सारी चीजें एकदम सही से हो जाती हैं, तो उम्मीद है कि आगे जो कुंभ मेला होगा उसमें प्रशासन को ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये जो पेशवाई है इस पेशवाई में जिला प्रशासन और मेला प्रशासन साथ मिलकर इसमें कार्य कर रहा है। क्योंकि हम बात करें कि अभी तक कुंभ मेले की अधिसूचना जारी नहीं हुई। हालांकि सीएच ये मालूम है कि 1 अप्रैल से कुंभ होना है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक इसकी जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं की गई है। तो इसको लेकर जिला प्रशासन और मेला प्रशासन इस पेशवाई में जितने भी अधिकारी हैं इसमें मौजूद रहेंगे। पेशवाई में
तमाम जितने भी ताकि जो मेला प्रशासन और जिला प्रशासन है इसमें इस चीज को लेकर यहाँ पर सड़कों पर उतर रहा है कि जो आगे जो पेशवाई निकलनी है, आगे जो कुंभ मेला होना है, आखिर कैसे किस तरह की चुनौतियां इसमें रहेंगी। तो ट्रायल के रूप में भी इस तरह से एक बार से देख सकते हैं, क्योंकि जितनी लंबी पेशवाई ये होनी है, ये निरंजनी अखाड़े की पेशवाई है, पहली पेशवाई है। इसमें कई हजार साधु संत महामंडलेश्वर इसमें मौजूद रहेंगे। तो उसी को लेकर जिला प्रशासन और मेला प्रशासन लगातार इसमें तैयारियों में जुटा हुआ था कई दिनों से, और अब ये पेशवाई निकलने जा रही है। तमाम अधिकारी सड़कों पर नजर आ रहे हैं, तमाम तरह की तैयारियां इसमें पूरी की जा रही है। साथ साथ इसमें बात करें तो मुख्यमंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। जी जी ओमप्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, देवभूमि की झलक और संस्कृति हम आज इस पेशवाई में देखेंगे। मुख्य रूप से क्या सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला है, अगर हम संस्कृति के लिहाज से बात करें तो? देखिए, संस्कृति की हम बात करें तो इसमें जितने भी साधु संत महात्मा हैं, जितने भी इस पेशवाई में जो भी निकलेंगे, तो इसमें 2 हेलीकॉप्टर हैं और एक ड्रोन है जिनसे इन पर वर्षा की जाएंगी। और नासिक के इसमें कुछ बैंड ऐसे हैं जो जो इसमें मौजूद रहेंगे। इसमें कलाकार भी इसमें शामिल हो रहे हैं, जो जितने भी जो श्रद्धालु हैं, जो पेशवाई का जो लुत्फ उठाने यहाँ पर आएंगे, उनके लिए जो कलाकार हैं, जो नासिक, तमाम महाराष्ट्र, तमाम जगह से इसमें बुलाए गए हैं, वो इसमें आकर्षण का केंद्र रहेंगे। बात करें हम उत्तराखंड की संस्कृति की, तो उत्तराखंड की संस्कृति की जितने भी जो भी इसमें कलाकार है उत्तराखंड के, वो भी इसमें शामिल होंगे और उत्तराखंड के प्रति एक अच्छा संदेश देने के लिए उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है। साथ ही बात करें हम कोरोना की, तो कोरोना के लिहाज से भी इसमें उचित दूरी बनाए रखने के लिए इसमें जो उचित दूरी के लिए भी इसमें पहले से निर्देशित किया गया था। जो निरंजनी अखाड़े के जो साधु संत महात्मा है, उन्होंने साफ तौर पर एक बयान जारी किया था। उन्होंने साफ तौर पर अपने अखाड़े के जितने साधु संत महात्मा है, उन्हें ये भी कहा था कि जितना भी हो सके जो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करना इसमें सुनिश्चित किया जाए। जी बिल्कुल ओमप्रकाश जी, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत जरूरी है, ये सब हम जानते हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से कोरोना का प्रसार लगातार बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं अब कोरोना एक बार फिर तेजी पकड़ रहा है। ऐसे में कुंभ मेला होना और सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। विपक्ष क्योंकि लगातार हमलावर हो रहा है, हम लगातार विपक्ष की बात करते हैं, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवाल उठा चुका है कि सरकार चाहती नहीं है कि कुंभ मेला ढंग से हो। तैयारियों की अगर हम बात करें, कोरोना को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की जो प्रतिक्रिया है वो भी हम इस कुंभ मेले को देखते हुए लगातार देख रहे हैं। देखिए, इसमें जिस तरह से बात करें हम, कोरोना के साए में ये महाकुंभ होने जा रहा है। 12 साल में महाकुंभ आता है। तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो साधु संत हैं, जो बाहर से आने वाले हैं, वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। वहीं हम बात करें जो बाहर से जो विदेश से जो श्रद्धालु जो कुंभ में आते थे, शायद इस बार जो बाहर से आने वाले विदेशी श्रद्धालु हैं, उनका नजारा इसमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कोरोना के चलते उनका आना इस मेले में संभव नहीं हो पाएगा। उसी की तरह हम बात करें तो जो एसओपी लाई गई है, उस एसओपी में कुछ साधुओं ने विरोध भी किया था, तो कुछ साधुओं ने अपनी सहमति जताई थी कि ये कोरोना को लेकर जो एसओपी जारी की गई वो ठीक है। कुंभ मेले की अवधि कम की गई है, लेकिन कोरोना के लिहाज से उन्होंने संतुष्टि इस पर अपनी नजर अपनी दिखाई दी। लेकिन कुछ साधु महात्माओं ने जिस तरह से अपने बयान जारी किए थे, जो राजनीतिक जो विपक्ष है उसने भी अपने बयान कई बार दिए हैं, कई बार हमला बोला है। लेकिन वही बात करें हम साधु संतों की, साधु संतों ने इस बात पर नाराजगी की थी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार का भी उन्होंने धन्यवाद करते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी ही सफलता पूर्वक जो माघ मेला संपन्न कराया है, उसी की तर्ज पर हरिद्वार कुंभ होना चाहिए। और लेकिन जो हरिद्वार और कुंभ है उस पर एसओपी लगाकर कहीं ना कहीं ये लोगों की आस्था पर ये ठेस पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहना था कि माघ मेले में कोई एसओपी नहीं लाए गए। जो चुनाव चल रहे हैं उन पर कोई एसओपी नहीं लाए गए। बिहार में चुनाव पर भी कोई एसओपी नहीं लाई गई थी, तो फिर जो हरिद्वार का जो कुंभ है उसमें पर एसओपी लाने का क्या सवाल है। हालांकि जो साधु महात्मा उन्होंने साफ तौर पर निवेदन भी किया है कि इस कुंभ पर कोई एसओपी ना लगाए गए। जो साधु महात्मा है वो भी आएंगे। तमाम जो कुंभ में जो भजन कीर्तन भंडारे होने हैं उन पर कोई रोक ना लगाई जाए, क्योंकि सरकार ने
साफ तौर पर एसओपी में ये कहा है कि अगर आपको भजन कीर्तन और भंडारे करने हैं तो आपको उससे पहले प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी, उसी के बाद आप भंडारा भजन कीर्तन कर पाएंगे। तो उसी को देखते हुए कई सारी चीजें हैं जिन पर जो साधु संत महात्मा है, कुछ साधु संत महात्माओं की प्रतिक्रिया सामने आई थी। वहीं विपक्ष की बात करें हम, विपक्ष भी लगातार हमलावर है, लगातार इस पर कई सवाल अपने खड़े कर रहा है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, और जिस तरीके से आज पेशवाई निकली है, ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि कौन कौन से रूट है जहां से पेशवाई निकलेगी। मैं चाहूंगी एक बार आप ये दर्शकों को बताएं, और क्या रूट डिवीजन भी किए गए हैं यातायात के लिहाज से, क्योंकि यातायात भी काफ़ी बाधित होगा पेशवाई निकलने की वजह से, क्योंकि हाथी हैं, घोड़े हैं, ऊँट हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं यातायात भी काफ़ी बाधित होगा। तो इस लिहाज से अगर हम बात करें तो रूट डिवीजन किया गया है क्या, और कौन कौन से रूट है जहाँ से पेशवाई निकलेगी? देखिए, हम बात करें यातायात व्यवस्था की, तो आज जो निरंजनी अखाड़ा है वो पहली पेशवाई कुंभ की निकालने जा रहा है। आज पेशवाई है जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। जी हम बात करें यातायात व्यवस्था की, तो यातायात व्यवस्था जो पेशवाई है वो एसएमजेएन डिग्री कॉलेज से निकलनी है। उसके बाद एसएमजेएन डिग्री कॉलेज से होते हुए रानीपुर मोड़ से होते हुए सीधा कनखल में प्रवेश करेगी। कनखल से प्रवेश करते हुए शंकराचार्य चौक से अंदर वापस जो संन्यास रोड है वहां से होते हुए कनखल में जाएगी। कनखल जाते हुए ये पूरे ज्वालापुर हरिद्वार में घूमते हुए शाम को 6 बजे जो निरंजनी अखाड़ा है वहां पर इसका समापन होगा। तो तमाम तरह की इसमें जो बातें हैं वो सामने आई हैं। इसमें 2 हेलीकॉप्टर और एक ड्रोन लगाया गया है, जो फूलों से लगातार जो पेशवाई में जो मौजूद रहेंगे संत महात्मा, उन पर जो फूलों की वर्षा होगी। जी ओम प्रकाश जी, साधु संतों की बात हम कर रहे हैं, आज पेशवाई निकलनी है, साधु संतों में वो हर्ष और वो उत्साह हम देख रहे हैं, क्योंकि ये कुंभ मेला उनके लिए एक हर्ष का विषय होता है, एक उत्साह का विषय होता है। लेकिन अगर हम व्यापारियों की बात करें तो व्यापारी नाराज इस वजह से थे क्योंकि उनकी जीविका जो है वो संकट में आ गई है उनका, क्योंकि हम लगातार बात करते हैं पर्यटन क्षेत्र है और पर्यटन से ही इनकी कमाई होती है। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन हुआ, फिर चीज़ें जिस तरीके से बंद हुई और कपाट नहीं खुल पाए, काफ़ी नुकसान व्यापारियों को उठाना पड़ा। अब ये निश्चित हो गया है कि 1 महीने का ही ये कुंभ होने वाला है, तो क्या व्यापारी इस बात को स्वीकार रहे हैं? क्या व्यापारी 1 महीना ही सही उसको खुशी खुशी करने के लिए अब तैयार हैं? जो दुकानें लगती हैं, जो मेले लगते हैं, छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं जहां पर हम देवभूमि की एक झलक देख पाते हैं, तमाम तरीके की कलाकृतियां हम देखते हैं, तो इन सब के बारे में अगर हम बात करें तो क्या व्यापारियों ने अब इस बात को स्वीकार कर लिया है या अभी भी उनमें रोष है? देखिए, शुरुआत से है जब कुंभ मेला शुरुआत होता, पहला जो स्नान है कुंभ का वो 14 जनवरी को यानी मकर संक्रांति का स्नान होता है। लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस पर कोई भी कुंभ का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया सरकार की तरफ से। तो इस बात को लेकर जो व्यापारी हैं लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि सरकार इस बात को साफ कर दे, आखिर कुंभ मेला होना है या नहीं होना है, या फिर जो कुंभ मेले की जो अवधि है आखिर वो कब से कब तक होनी है। इस बात को लेकर व्यापारियों ने कई बार विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। साथ साथ जब बात करें व्यापारी का अब धरना प्रदर्शन बिल्कुल कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार ने ये साफ कर दिया कि 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक ये हरिद्वार का महाकुंभ होना है। तो उसी को लेकर अब जो है व्यापारी लगातार इस बात से कोई भी उनका विरोध प्रदर्शन देखने को कहीं नहीं मिल रहा है। हालांकि हो सकता है कि कोई भी जो जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि हरिद्वार का जो महाकुंभ है वो 1 अप्रैल से शुरू होगा, अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है कुंभ मेले की। तो इसी को लेकर जो व्यापारी हैं उनमें उनके जो विरोध प्रदर्शन है वो थम चुके हैं, क्योंकि कुंभ मेले की जो अवधि है वो 1 महीने की है और अभी से 1 महीने में आखिर किस तरह से होना है। हालांकि आपको बता दें कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो होटल एसोसिएशन है उन्होंने अभी एक प्रेस वार्ता कर सरकार से निवेदन किया था कि इस जो सरकार है वो इस बात को साफ करे कि आखिर कुंभ मेला कब से कब तक होना है। साथ ही साथ जो एसओपी की इसमें बात की गई थी कि एसओपी में उन्होंने छूट की बात की थी, सरकार से निवेदन किया था कि इसमें एसओपी में छूट दी जाए। जो बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें होटलों में या धर्मशालाओं में रुकना होता है, तो उसी को लेकर जो होटल की एसोसिएशन है उसने भी अपना ज्ञापन दिया था। तो लेकिन अब जब सरकार ने ये साफ कर दिया है कि 1 अप्रैल से कुंभ की शुरुआत होगी, तो उसके बाद अभी तक कोई भी विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। बिल्कुल ओम राजीव, देख रहा होगा कि व्यापारी क्या इसको स्वीकार कर पाते या नहीं।
तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात करें हरिद्वार में होने वाले कुंभ की, आपको बता दें कि 1 से 30 अप्रैल तक ये कुंभ होगा। अब ये सुनिश्चित हो गया है। आज 3 मार्च है। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई आज निकाली, बहुत ही भव्य आलीशान ये पेशवाई निकालने वाली है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद इसको रवाना करेंगे। और आपको बता दें कि हरिद्वार में जिस तरीके से जो एसओपीज जारी हुई थी, उनको लेकर लगातार ये बात कही जा रही थी कि एसओपीज में कुछ चेंजेस किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये निश्चित है कि कुंभ सिर्फ और सिर्फ 28 दिनों का ही होने वाला है। फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिशन रोजगार, युवाओं के साथ योगी सरकार। 50 लाख युवाओं को रोजगार देना लक्ष्य। 60 नौजवानों को नौकरी उपलब्ध कराने के साथ साथ 1.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार की सुविधा भी प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराने का कार्य राज्य की सरकार ने किया है। ये कार्य इसलिए जिससे हर एक के जीवन में खुशहाली लाई जा सके। 4 सालों में रिकॉर्ड 4 लाख सरकारी नौकरियां। नई स्टार्टअप इकाइयों से 5 लाख युवाओं को रोजगार। एमएसएमई सेक्टर में 2 करोड़ 5 लाख रोजगार का सृजन। एमएसएमई सेक्टर में उद्योग लगाने के लिए 1000 दिनों तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जाइए, अपना यूनिट लगाइए। ओडीओपी में 25